ठीक है। यस सर जी, आराम ठीक है से सर। एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 8 था क्या? चालू है, इतना हम काट देंगे। जब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। और इस शून्यक की क्या करना है, हमको जांच करना है। अगर ये जांच करने के बाद दोनों इक्वल आ जाए तो क्या मानेंगे, ये सही है। ठीक है। इसको बनाने का तरीका हम लोग समझते हैं कि जो बहुपद है ना, उस बहुपद में से शुरू का और अंत का लिख दो। शुरू का क्या है एक्स स्क्वायर और अंत में क्या है माइनस 8। ठीक है। अब ये बीच वाला जो संख्या है ना, जो पद है, इस बीच वाले पद को हमको लाना है। तो शुरू का जो और लास्ट का जो लिखे हैं, इस दोनों को गुना कर दीजिए। इसका गुणनखंड निकालिए और गुणनखंड में जो माइनस या प्लस करने पे हमको कितना लाना है, -2 लाना है। ठीक है। इसका मतलब 1 है या 8 है, तो गुना करेंगे 8 आएगा, 2 चौके 8। तो देखो हमारे पास 2 और 4 आ गया। 2 और प्लस या माइनस करने पे -2 आ रहा है ना। बताओ क्या लिखना होगा, -4x और प्लस में 2x आ गया। यस। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, कॉमन निकालना। इस दोनों के बीच में कॉमन क्या है और इसके बीच में कॉमन क्या है? इसके x कॉमन क्या है इसमें? x। एक बार क्या बच गया, x -4 क्या बच गया, 4 सॉरी -4 माइनस दिया हुआ है, 4 दिया। इसमें यहाँ बताओ क्या होगा, 2 +2 होगा ना। हाँ खाली 2 लिख दे, प्लस नहीं लिखेंगे, चलो +2। क्या बच गया, x माइनस प्लस 2 चौके 8। कोई दिक्कत? एक है x -4 और एक है दूसरा x प्लस में 2। एक मिनट रुको, ऐसा जवाब चाहे लेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का गुणनखंड निकालना है। तो x -4 बराबर क्या करेंगे, इक्वल में 0 और x + 2 बराबर 0। इसलिए हम लोग पहले पढ़े थे, ये हुआ, इसको मान लो अल्फा है ना, और ये x बराबर -2 इसको मान लेंगे बीटा। ये -2 आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब इसका क्या करना है, जांच करना है। जांच करने का ट्रिक बताए थे। सबसे पहले बहुपद लिख दो और उस बहुपद में a b c निकाल लो। x² -2x -8 a बराबर 1 और b बराबर -2 और c बराबर -8 हो गया। अब इसकी जांच करेंगे। जांच करने का रूल्स क्या पढ़ाए थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 और इधर -b/a -b -2 बटे में a का मान कितना 1। इसको जब घटाओगे तो क्या बच गया 2, इधर हो गया माइनस माइनस खत्म हो गया 2 इक्वल हो गया। पहला सिद्ध कर लिए, दूसरा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये 4 गुना -2 और c/a। c का मान कितना है माइनस और a का मान 1। 4 दूनी 8, यहाँ भी हो गया इक्वल। यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? एकदम आसान है। यहाँ तक तुम लोग 9th में पढ़ ही लिए थे। नया चीज क्या है, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा। अगर द्विघात की जगह पे त्रिघात होता तो क्या होता, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। चलो देखो, सेम उसी तरह शुरू का लिख दिए और अंत का लिख दिए। दोनों का गुणनफल करेंगे, 4 आएगा और 4 को हम क्या करेंगे, 2 और 2 के बीच में आया और प्लस और माइनस करके हमको कितना लाना है, -4 लाना है। बताओ क्या लिखना होगा, -2s -2s। ऐसा अच्छे से लिखना है तो 5 दिखेगा। ठीक है, बताओ इस दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इस दोनों के बीच में 2s। यहाँ बच गया 2s माइनस में 1। यहाँ पे -1 ले लें -1 और ये माइनस माइनस +2s और -1। देखो सेम आ गया। 2s -1 एगो और 2s -1, यहाँ तीनों इक्वल है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड होगा तो 2s -1 = 0 और यहाँ भी 2s -1 = 0। यहाँ हो गया s बराबर +1, ये उधर जाएगा तो 1/2। यहाँ भी क्या आएगा 1/2। दोनों क्या हो गया, एक अल्फा एक बीटा, दोनों इक्वल है। इसकी जांच कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तुम लोग लिख लेना, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ABC हमको कर लेना था यहाँ पे। तो a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। समझ में आ गया? बताओ अल्फा बीटा कितना है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। -b कितना है माइनस, फिर -4/a का मान कितना है 4। यही है ना। देखो इसका एलसीएम निकाल लो, 1 + 1 बराबर 2/2, काटेंगे तो
1। इधर देख लो, ये काटेंगे तो 4/4 बराबर 1। कोई दिक्कत? इक्वल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू तुम लोग एकदम बढ़िया से सीरीज के साथ लिखना है, हम शॉर्टकट समझा रहे हैं, ठीक है। 1/2 गुना 1/C/A। सी का मान कितना है? 1। ए का मान 4। देखो 1/4 यहाँ भी आ गया, 1/4। कोई दिक्कत है? नहीं। 2 कंप्लीट। तीसरा में आते हैं, डाउट है किसी को? नहीं। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन लिखने के बाद करना क्या है, इसके यहाँ पे तुम लोग को नोट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नोट में लिखना होगा बहुपद को पुनर्स्थापित करने पर, क्योंकि अभी तो सीरीज में है नहीं, पुनर्स्थापित करने पर हमारा बहुपद का रूल्स क्या कहता है कि ax² + bx + c ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? c इस जगह आ गया, मतलब अचर पद लास्ट में आना चाहिए ना। इसको हम क्या कर रहे हैं? पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इसको लिख रहे हैं कैसे? 6x² - 7x - 3। अब यहाँ से सॉल्व करना आगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात लिखना होगा, ठीक है। तो बताओ 6x² को इसे करिए 6 दिया 9x माइनस, देखो पहले तो क्या करना होगा? 18 होगा, 7 नहीं, 9 दूनी 18 कर दो, बोले 9 जोड़िया घटा करेंगे तो अपने आप 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दो 6x² - 3 पहले से होगा। यहाँ क्या लिखना होगा? प्लस में नहीं माइनस होगा, 9 है, अब प्लस में प्लस क्योंकि हमको माइनस में लाना था, ठीक है। अब बताओ इस दोनों के बीच में कॉमन लेना है, इसके बीच में कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ क्या होगा? 3x, यहाँ बच गया कितना? 2x माइनस 3। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल हो गया। यस। बताओ 3x + 1 और इधर क्या हो गया? 2x माइनस 3। इसको यहीं अलग कर देते हैं। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, यही होगा ना। 2x बराबर 3, x बराबर 3/3, इसको अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है? अब इसकी जांच कर लेते हैं। अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। दिख रहा है सबको? एक कितना लिखे थे? -1/3 प्लस कितना है? 3/2, यही है ना, 3/2। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ रहा है? 6, 3 दूनी 6 -2 प्लस 3 तिया 9, कितना आ गया? 7/6। और इधर देखो -b कितना है? -7 और माइनस लगा हुआ पहले से है, और नीचे क्या है? a का मान कितना है? 6 हो गया, 7/6 इक्वल हो गया। माइनस कर दीजिए, माइनस भी खत्म हो गया, यहाँ से माइनस अल्फा × बीटा c/a, अल्फा × बीटा -1/3 गुना 3/2। इधर क्या लिखेंगे? c/a। c का मान कितना है? -3/6। यहाँ देखो गुना करेंगे तो ऊपर में 6 -1 गुना 3 करेंगे कितना होगा? और 3 दूनी 6, यहाँ भी -3/6। देखो दोनों इक्वल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। सत्यापित तो 3 क्वेश्चन, लेकिन ये बात लिखना जरूरी है कि अगर ये नहीं लिखोगे, जैसे 2 नंबर में है तुमको 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर काट दीजिएगा, सही काट देंगे। कैप कट से, चलो देखो कैप कट सुनाए तो मुझे बड़ा समझो। इस दोनों के बीच में कॉमन रख ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अचर पद अभी है नहीं। 0 बैठाओ तब भी आएगा, नहीं बैठाओगे तब 0 बैठाएंगे, फिर गुना करने पे नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या उससे अच्छा क्या करो? इसका सबसे सरल विधि है, कॉमन ले लो। इस दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या है? 4 बढ़िया से लिखना है। 4 u क्या बच गया यहाँ पे? u प्लस में 2 4 u कुछ नहीं है तो 0। देखो एक ये हुआ ना, देखो एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, 2 गुणनखंड है ना। एक को कर दो 4u = 0, एक को कर दो u + में 2 = 0। u बराबर 0 ही हुआ ना। इधर देखते हैं u बराबर -2, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। जांच कर लेते हैं। अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा × बीटा ये c है, कुछ दिया हुआ c क्या मानेंगे? 0 मान लेते, कुछ नहीं है तो बताओ क्या बोला है? अल्फा बीटा 0 प्लस -b a
इसको जब काटेंगे तो क्या हो गया -2, यहाँ क्या हो गया माइनस, कोई दिक्कत है? बराबर हो गया। आगे देखते हैं अल्फा और बीटा, ये इंटू होगा 0 गुना -2, यही ना, यहाँ 0 ही होगा। इधर देखते सी बटे, सी का मान कितना है 0, जीरो, ए का मान कितना है 4, यहाँ भी 0, ठीक है? यस यस 0 होगा ना, 0 से 4 को 0 में भाग देंगे 0 ही होगा। चलो आगे देखो, यहाँ समझने वाला बात है, टी स्क्वायर माइनस रूट, इस 15 को हम रूट बना सकते हैं, यस रूट 15 पे स्क्वायर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं ना? यस देखो एक रूल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बना कि नहीं? यहाँ लिख देना होगा ब्रैकेट में, ये रूल किससे लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है? तो एक्स टी प्लस में रूट 5 और टी माइनस पे माइनस रूट 5, रूट 15 होगा। ये बताओ इसका क्या हो गया, एक बार बराबर 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ टी का मान एक बार प्लस में, एक बार अल्फा, एक को बीटा, जांच कर लोगे। अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b बटे ए, और इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। तो यहाँ क्या है, ए बी सी है, ए सी दिया, बी का मान ए बी नहीं है इसमें, क्योंकि स्क्वायर के बाद एक पद होना चाहिए ना, एक चर। तो इसका मतलब देखो, इसको अगर बनाना चाहेंगे तो टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0t माइनस में 15, ए बी सी, समझे? यस अब देखो अल्फा और बीटा, ये क्या करेंगे माइनस, और ये कटेगा खत्म, -b बटे -b 0, ए बटे ए का मान कितना है 1, तो फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा 15 गुना 15, सी का मान ए का मान 1, इसको जब गुना करोगे तो क्या होगा 225, क्या होगा 25, रूट गुना 225 रूट हट जाता ना अपने आप, यहाँ पे पंद्रह, सॉरी 15 और यहाँ पे माइनस, खत्म हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन ये रूल्स लिख लेना होगा, ठीक है? लास्ट भी बता दें, देखो द्विघात बहुपद जो है इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। शून्य दिया, अभी निकाले थे ना अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान ये, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1, देखो इसका रूल्स है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा, इस पे बैठा दो और क्या निकल जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे लिखना अल्फा प्लस होगा बीटा, दिया है, लिखना होगा दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया कितना माइनस, ठीक है? अब सर जी घर से कोई देख के ना था, अभी देख रहा है। और सब काट देंगे, अभी डायरेक्ट पूछो बहुपद का रूल्स क्या है, यहाँ लिखना होगा ना, दिमाग में मान लो। इसे बैठा देंगे क्या, एक्स स्क्वायर पहले लिखना होगा, ये तो पहले से आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ देखो 1/4, 1/4 एक्स लगा देना होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और ये माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या करना होगा हमको, कभी भी द्विघात में बटे में लेके नहीं आना होता है, बटे में नहीं रखना होगा, इसको क्या करना होगा बताओ, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है तो 4, समझे, और इधर बराबर हमको 0 रखना होगा, क्यों रखें, क्योंकि हमको बटे को हटाना है ना, यस, ठीक है? जब यहाँ से यहाँ तक करोगे तो क्या एलसीएम आएगा 4, इसको भाग देंगे 4, यहाँ क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि 4 को 4 से बदल दिए 1, x बचा क्या बच गया -4 बराबर में 0, कोई दिक्कत है? 4x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 4 और बराबर ये 4 उधर जाएगा तो 0, जीरो इसका मतलब ये गुना खत्म हो गया 4। अपने आप, हो गया बहुपद हमारा। कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरह से बनाना है, बन जाएगा। यस। दूसरा बनाओ तुम लोग अपने